और अल्लाह का फजल व करम है, आज सवेरे भी ये प्रोग्राम पहली बार बेंगलुरु के अंदर कोरमंगला का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर जश्न जुम्मे उर्दू मनाया गया। मैं समझता हूँ कि ये पहली बार इतना बड़ा एक स्टेडियम के अंदर जश्न उर्दू मनाया गया। इससे पहले मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को वहाँ पर बुलाकर एक मार्च भी किया गया है प्रशिक्षण के साथ। उसमें हमारे मुंशी प्रेमचंद के पोते आलोक राय, प्रोफेसर आलोक राय साहब भी मौजूद थे और उसके साथ साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह बार्बर डीजीपी पुलिस और डॉक्टर हजरा नकवी, वो भी एक मुमताज शायरा भी हैं और अदीब, और बहुत सारे लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं। इससे ये पता चलता है कि उर्दू के खासकर ऐसी एक जुबान जो मिठास उर्दू के अंदर है, वो दूसरे कौम के लोगों को भी खींच के लाती है। चाहे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर उर्दू ही एक ऐसी जुबान है जो ज्यादातर लोग, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मतलब महाराष्ट्र हो, आपका मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कहाँ भी आप ले लें तो उर्दू के शायरीन और उर्दू बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे। तो ये जुबान को कर्नाटक के अंदर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो बीजापुर, बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा, आपका रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी, जहाँ पर भी जाएं आप उर्दू बोलने वाले मिलेंगे। आपको इसके बारे में भी मालूम होगा कि तकरीबन कर्नाटक के अंदर अभी 4000 उर्दू स्कूल, 4000 उर्दू स्कूल, इसके बहुत सारे स्कूल बंद भी हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी 4000 स्कूल बाकी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उर्दू बोलने वाले कितने लोग। और ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे ही लोग, हम खुद उर्दू को छोड़कर हमारे बच्चों को ज़्यादा अभी कन्नड़ी जुबान सीखना है, बेहद ज़रूरी है। उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखना है। मगर कर्नाटक के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला है। आप इंग्लिश मीडियम में भी जा सकते हैं, फिर उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। आप कन्नड़ा मीडियम में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उर्दू एक सब्जेक्ट लिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जितना आप सब कोशिश करें कि आपके बच्चे, आने वाली नस्ल जो है, कन्नड़ा इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी सीखें। तो ये उर्दू को तरक्की देने का एक रास्ता है। और अल्लाह का फजल व करम है कि उर्दू अकादमी के अंदर उर्दू भी सिखाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शेषाद्रीपुरम में की ऑफिस है, उर्दू अकादमी की ऑफिस, वहाँ पर उर्दू से 30 दिन के अंदर उर्दू सिखा जाता है। 30 डेज बोलकर एक बैच वहाँ पर आकर सीखती है। इसमें हमारे लोग भी हैं और गैर मुस्लिम लोग भी, वो लोग भी दिलचस्पी के साथ आकर उर्दू सीखते हैं। 30 दिन के अंदर उर्दू सिखाया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। और उर्दू अकादमी का जो बजट था, पिछले साल सिर्फ 1.5 करोड़ का बजट था, 1.5 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल था। तो इंशाअल्लाह इस बार उसको बढ़ा के मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर, एक अच्छा अमाउंट इस बार इंशाअल्लाह हुकूमत की तरफ से उर्दू अकादमी को भी मिलेगा। वो उससे आप लोग और ज़्यादा एक्टिविटीज और इदारे उर्दू अकादमी के ज़रिए से बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और उर्दू की तरक्की के लिए
कुछ डिबेट ऐसे ही मतलब कुछ अफसर निगार लोगों का मुशायरा, इन लोगों को भी मतलब इनकी भी हिम्मत अफजाई करना होगा। और उनके साथ साथ उर्दू में जो टॉपर्स होते हैं उनको मतलब एक अवार्ड या कुछ ऐसा मतलब उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए स्कॉलरशिप हो, अवार्ड हो, इस तरीके के अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उर्दू सीखने के लिए आगे आएंगे। और ये चीज़ और है कि इसके बारे में भी कोशिश हो रही है, IAS IPS के लिए भी उर्दू में लिखने की फैसिलिटीज है, वो भी मतलब इसके बारे में भी जिक्र हो रहा था कि सिर्फ IAS IPS। बड़ी खुशी हुई, अभी आजम शाहिद साहब कह रहे हैं कि 400 बच्चे जो टॉपर्स हैं कर्नाटक के अंदर, उनको भी मतलब इनामों से ये दान भी किया है और इनाम भी दिया गया है। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो अल्लाह का फजल करम है, बहुत सारे प्रोग्राम। अभी हाल ही में ये पता चला कि कोलार से एक लड़की रेडियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन की रेडियोलॉजी के कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी में उसका काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग में मतलब कुछ कैटेगरी की वजह से उसको सीट नहीं मिली। फिर वो बच्ची वहाँ पर हमारे गडियाल साहब वहाँ के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने उस लड़की को बुलाकर बिठाकर बात करके उसको रेडियोलॉजी की सीट दिलाई गई, फ्री सीट। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अल्लाह का फजल है, और जब उसके अंदर भी 400 बच्चे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है, 400 बच्चों को वहाँ पर रुका कर खाना, रुकने का हॉस्टल भी वहीं पर है, उनकी बराबर पढ़ाई भी हो रही है। और पिछले एक साल में तकरीबन 93 बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट में हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी बने हैं, कांस्टेबल्स भी बने हैं। और इस तरीके से काफ़ी मतलब बच्चों के अंदर दिलचस्पी भी हो रही है। और ये एक बात बड़ी फख्र के साथ कहना चाहूँगा, KSAT ये एग्जामिनेशन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से होता है, वो सिर्फ MCOM, MA, MSc जो डबल ग्रेजुएट हैं उनके लिए एग्जाम होता है। अगर वो एग्जाम में अगर वो पास होंगे तो उनको कॉलेज में लेक्चरर्स की पोस्ट देने के लिए एक एंट्री है। तो इंशाल्लाह मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई, 10,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, 10,000 लोग सिलेक्शन हुआ, 10,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। 10,000 लोगों में कैटेगरी B में 1,800, जनरल मेरिट में 1,000, तो 10,000 में 2,800 बच्चे हमारे पास में, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चों के अंदर वो अभी एहसास भी हुआ है, और पेरेंट उनके वालिदैन के अंदर भी एहसास हुआ है कि बच्चों को पढ़ाना, खासकर लड़कियों को पढ़ाना, और लड़कियों के जरिए से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। और इंशाल्लाह ये हमारी नाथ यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू MA उर्दू का भी इंशाल्लाह इस एकेडमिक साल से शुरू होने वाला है। वो भी हमारे अब्बास साहब की कोशिश है, वो टिकट पेपर है, MA उर्दू बैंगलोर नाथ यूनिवर्सिटी में भी कोशिश की जा रही है। तो वही आज हमारे साथ हमारे इस हल्के के MLA जनाब कटूर मंजुनाथ भी हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि अभी मुझे बताया गया कि उर्दू भवन के लिए एक तजवीज़ ये 19 तारीख को 19ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭವನದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ
इसके साथ साथ बहुत सारे आप यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हैं, इकबाल साहब हैं, आजम शाहिद साहब हैं, मयूर साहब हैं, हामिद असलम हैं, निसार साहब हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं और हनीफ साहब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और हमारे सलाउद्दीन बाबू साहब और बहुत सारे अमीन अरबाज साहब, जावेद साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि एक कामयाब जलसा होगा, कामयाब मुशायरा होगा और मुझे यहाँ पर बुलाकर कुछ बात आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं आप लोगों का मशहूर हूँ और इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, तो आपके बीच में बहुत शॉर्ट